इस शख्सियत ने अवाम की मजबूरियों को समझते हुए अपनी नई पार्टी बनाने का इरादा कर लिया। पाकिस्तान अवाम बहुत बहुत परेशान है। आपकी सोशल मीडिया पे कुछ तस्वीरें हैं, मेन मेंबर है, मैं उनके साथ मशवरा करूंगा, फिर देखेंगे कि जो बंदा। क्या आप समझते हैं कि आप खुशहाल पार्टी के साथ जब पाकिस्तान में काम करेंगे तो पाकिस्तान की सियासी जमातें आपका साथ देंगी? कि हमारे पाकिस्तान के जो गांव हैं उसमें पुअर न्यूट्रिशन है, हेल्थ कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है, डिजीजेस हैं, यंग डॉक्टर्स हैं, उनकी सैलरीज का प्रॉब्लम्स है, बड़े डॉक्टर्स की भी सैलरीज का प्रॉब्लम है। कोरोना के दिनों में जितनी कुर्बानियां उन लोगों ने दी हैं, मेरे ख्याल में किसी डॉक्टर ने भी उतनी कुर्बानियां नहीं दी होंगी। कि पाकिस्तान में जो लूटी जाने वाली रकम है तकरीबन 1 खरब है। दुनिया भर में ना जो ज्यादा बिजली रेडी बन रही है वो कोयले से बन रही है, और हमारा मुल्क जो कोयले के ज़खायर से माला माल है। जो दिल का मौसम सुहाना कर दे, वक्त से गुर्बत रवाना कर दे, जो आस्तीनों के सांप मारे, जो बम धमाके अफसाना कर दे, तुम ऐसे राहबर को वोट दो। आज हमारे प्रोग्राम एक दस्तक में मेरे मेहमान वही हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी का आगाज लाहौर की सड़कों, गली और मोहल्लों में मेहनत और मजदूरी करके किया, जिन्होंने अपनी मेहनत से अपनी तकदीर के सितारे को बदला, और आज वही सितारा पूरी दुनिया में जाना और पहचाना जाता है। और आज उन्होंने अपनी ज़ात से ये अहद किया कि वो पाकिस्तान की आवाम को भी मुसीबतों और तकलीफ़ों की दलदल से निकालेंगे। इस शख्सियत ने अवाम की मजबूरियों को समझते हुए अपनी नई पार्टी बनाने का इरादा कर लिया। इस पार्टी का मकसद तालीम, रोज़गार और निज़ाम मुस्तफ़ा को राइज करना है, ताकि पाकिस्तान की आवाम को सही मानों में एक बेहतरीन निज़ाम मुहैया किया जा सके। ये और कोई नहीं, मोहम्मद खालिद अंसारी, चेयरमैन खुशहाल पाकिस्तान पार्टी, हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। माशाल्लाह दुबई के रियल स्टेट के टॉप 20 में होता है। आपको पाकिस्तान की आवाम के लिए खुशहाल पाकिस्तान पार्टी बनाने की जरूरत क्यों पेश आई? मैं ना बहुत साल से बहुत सारी चीजें ना ऑब्जर्व कर रहा था। सब मतलब बहुत सारी हुकूमतें आई, सबको ऑब्जर्व कर रहा था, यार ये पाकिस्तान कहाँ जा रहा है। लेकिन अब जो है कुछ महीनों से ना पाकिस्तान के मामलात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं। पाकिस्तान ऑलमोस्ट टेक्निकली डिफ़ॉल्ट हो गया है। तो मैंने फिर ये सब चीज़ों से ना, मतलब कि जिस सब हुक्मरानों से दिल बर्दाश्ता होके, और मैंने पार्टी बनाने का जो फैसला किया फिर। और उसके अलावा जो मैंने पाकिस्तान जब मैं जाता हूँ ना, तो जब मैं लोगों की परेशानियाँ देखता हूँ कि लोग कितना परेशान है, लोगों के पास खाने के लिए पैसे नहीं है, लोगों के पास रहने के लिए पैसे नहीं है, लोगों के पास दवाइयों के पैसे नहीं है। पाकिस्तान अवाम बहुत बहुत परेशान है। और अल्लाह ताला ने मुझे ऐसा दिल दिया है कि बस मुझे महसूस होता है, बस मैं अपनी अवाम के लिए, अपने सब लोगों के लिए मैंने ये पार्टी बनाई है, और बस मैं लगा हूँ, और इंशाअल्लाह ताला मुझे अल्लाह ताला कामयाबियाँ देगा, और इस कौम की जो है इंशाअल्लाह ताला हालत अल्लाह ताला बदलेगा। सर, एक और क्वेश्चन है कि आपने अपने प्रोजेक्ट मॉडल में खुशहाल पाकिस्तान फोर्स का जिक्र किया, वो क्या है? देखिए, मेरी जो पार्टी है ना वो पूरी ही खुशहाल पाकिस्तान फोर्स के ऊपर डिपेंड कर रही है। उसकी रीज़न ये है कि मैं हर शोबे में ना, ये मेरी फोर्स काम करेगी, और उस फोर्स को जो है हर एक जो शोबा है उसमें, मतलब कि सबसे बढ़ के जो सबसे मेन इसका शोबा जो होगा वो मीडिया का शोबा होगा, सहाफत का शोबा होगा। वो सब शोबों को जो हेड करेगा, और हर एक की फोर्स बनेगी, खुशहाल पाकिस्तान की फोर्स बनेगी। वो हर हॉस्पिटल में होगी, हर पुलिस स्टेशन में होगी, हर सरकारी दफ्तर में होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो वो खुशहाल फोर्स का जो मेरा जवान होगा ना, वो मेरे साथ डायरेक्टली कनेक्ट होगा, मेरे साथ राब्ते में होगा, और विद इन 2 आवर्स उसको उसकी बात का जवाब मिलेगा, चाहे वो निचले दर्जे का वर्कर है, चाहे वो ऊपर वाला है। ऐसा नहीं होगा कि आप सबसे बड़े चेयरमैन है तो नीचे वाले तबके की आपके साथ रसाई नहीं होगी। और सारा मेरा पूरा प्लान का जो जो सारा मेरा पूरा प्लान है ना, वो खुशहाल फोर्स पे ही मुनहसर है।
और मैं उसी के लिए लोगों को दावत भी दे रहा हूँ कि मेरी खुशहाल फोर्स में शामिल हों, और मैं उन लोगों को इस में शामिल करना अच्छा, चाहता हूँ तो खालिद साहब, एक क्वेश्चन था आपसे कि आपकी सोशल मीडिया पे कुछ तस्वीरें हैं, अवामी मुस्लिम लीग के चेयरमैन है शेख रशीद साहब, शायद मेरा कैमरामैन उनकी कोई पिक्चर दिखा सके आपको, तो और भी सियासतदानों के साथ आपकी कोई पिक्चर्स हैं, आप क्या कहेंगे? उस हवाले से ऐसा है कि देखिए, मैं तो पॉलिटिक्स तो काफी अरसे से कर रहा हूँ और काफी जमातों के साथ मैं अटैच भी रहा हूँ, और फिर सब लोगों के साथ राब्ता भी होता है, मुलाकातें भी होती हैं शादियों पे, कहाँ पे, तो वो सब है, उनके साथ तो सबके साथ राब्ते तो हैं, ऐसा नहीं है, तो वो सब कहीं ना कहीं मुलाकात होती है, बातचीत होती है, तो वो सबके साथ हैं, क्योंकि मैं जमीयत उलमा पाकिस्तान न्याजी ग्रुप का भी मैं हिस्सा रह चुका हूँ, और बाकी और मुशर्रफ साहब की पार्टी का भी हिस्सा रह चुका हूँ, तो ये तो मेरा नहीं ख्याल है कि कोई इतनी बड़ी बात है, इन सबके साथ नहीं, है ये लोग, राब्ते मैं भी। ये कहना चाह रहा था, ये पूछना चाह रहा था कि ये लोग जब आप खुशहाल पाकिस्तान पार्टी का पाकिस्तान में आगाज करेंगे तो क्या ये लोग भी आपकी पार्टी का हिस्सा होंगे? उसमें पता क्या है, मेरी जो पहली कोशिश ये है कि मैं सिर्फ उन लोगों को लेके आऊँ, नए चेहरों को लेके आऊँ, और मैं मुझे नहीं, मेरी दावत भी। शेख रशीद साहब के हवाले से, शर्जील मेमन साहब के हवाले से, इस हवाले में आप क्या कहेंगे? क्योंकि आपकी पिक्चर्स है, लगता है आपकी बहुत गहरी दोस्ती होगी उनके साथ, तो इस बारे में बताएंगे आप? हाँ, इसमें ये है कि देखिए, अभी मैंने इस बारे में कोई फैसला नहीं किया है, और ना ही मैंने इन लोगों से राब्ता किया है अपनी पार्टी के हवाले से, तो आस्ता आस्ता मैं अपने जो पार्टी के जो मेरे मेन मेंबर हैं, मैं उनके साथ मशवरा करूंगा, फिर देखेंगे कि जो बंदा वाकई इस मुल्क के लिए कुछ करना चाहता है, तो मैं उसको लाजमी अपने साथ मिलाऊंगा, चाहे वो शेखर शहीद हैं, चाहे शर्जील मेमन है, या कोई भी जो भी तो एक और सियासतदान सवाल है। था आपसे कि खालिद साहब, एक सवाल और आपसे करना था कि साबका जनरल परवेज मुशर्रफ के साथ आपकी कुछ तस्वीरें हैं, मेरे कैमरामैन अगर दिखा सके तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे कि उनके साथ आपका क्या रिलेशन था? जी, मुशर्रफ साहब, असल में मुशर्रफ साहब के साथ मेरा बड़ा करीबी रिलेशन था, मैं बड़े उनके करीबी साथियों में था, और मैं आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग के लिए उनके साथ काम भी करता रहा हूँ, और उनका ऑफिस भी हमारे नज़दीक था, दुबई में ही रहते हैं वो, तो उनके साथ बहुत अच्छा रिलेशन है, और वो भी मानते थे, वो कहते थे, खालिद, अगर इस मुल्क की कौम को कुछ कोई इसकी बेहतरी कर सकता है ना, तो वो मैं कर सकता हूँ, और बल्कि मैं भी उनको कहता था कि भाई, आप में भी बहुत चीजें थी, आप भी कर सकते थे, लेकिन वो कुछ नहीं हो सकी, तो वो कुछ अपनी गलतियों का एतराफ करते भी थे मुझसे, कुछ हो जाती है, लेकिन वो एक लफ्ज कहते थे, वो कहते थे, खालिद, मैंने अपने हाथों में ब्लड शेड होते देखा हुआ है, और मैंने जंगें अपने हाथ से लड़ी हुई हैं, तो मैं इस मुल्क का बुरा नहीं सोच सकता, कुछ गलतियां हो जाती हैं इंसानों से, वो बहुत मोहब्बत करते हैं, वो पाकिस्तान से बड़े दिलेर आदमी है, मैं मेरे समझ लें कि वो आइडियल्स में से हैं। अच्छा, तो यहाँ पे आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, उनकी काफ लीग थी पाकिस्तान के अंदर, उनकी एक पूरी सियासी जमात थी, तो क्या आपकी पार्टी के साथ उनका कोई लहाक मुतवक्के है पाकिस्तान में? हाँ, देखिए, मैंने तो बल्कि ये भी कहा है कि पीटीआई को भी और मुस्लिम लीग नून को भी, और जितनी भी ये सारी 14 पार्टियां ना, इनको सबको मैं कह रहा हूँ कि मेरे साथ इल्हाक करें, और इसके उसको आगे लेके चलते हैं, सब लड़ाई झगड़ा छोड़ें और इस मुल्क का कुछ करें, और मैं तो कह रहा हूँ कि 2 साल के लिए कौमी हुकूमत बनाएं, और उसको मैं लीड करता हूँ, और इस मुल्क को किसी लहज पर पहुंचाएं। इस वक्त ये बहुत बुरी कंडीशन में है, जो बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं, हर चीज पे मेरी नजर है, पाकिस्तान इस वक्त बहुत खतरे में है, तो मेरी इन सब से रिक्वेस्ट है, सब पार्टियों से रिक्वेस्ट है, 14 पार्टियों से रिक्वेस्ट है कि वो मेरे साथ आए, बल्कि मेरी इनके सपोर्टर से रिक्वेस्ट है कि ये अपने लीडर्स को कहें कि ठीक है, एक बंदा सब कुछ छोड़ के अपनी नीयत से लगा है, तो उसके साथ चलें, कोई बात नहीं, जो क्या पीटीआई वाले क्या हैं पीटीआई में खालिद रहें। साहब, खालिद साहब मेरी बात सुनिए, क्या आप समझते हैं कि आप खुशहाल पार्टी के साथ जब पाकिस्तान में काम करेंगे तो पाकिस्तान की सियासी जमातें आपका साथ देंगी, जिस तरह का देखिए विजन आप लेके आ रहे हैं? देखिए, जो तो सियासी पार्टी जो जिसकी नीयत अच्छी होगी, जो पाकिस्तान के लिए काम करना चाहती होगी, तो वो मेरे साथ इंशाअल्लाह ताला जरूर काम करेगी, और जो लोग इस मुल्क को खाने के लिए, लूटने के लिए आए हैं, तो वो मेरे साथ नहीं चलेंगे। यहाँ पे हम लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा।
प्रोग्राम का दोबारा आगाज करते हैं। जी खालिद साहब, आपने अपने प्रोजेक्ट मॉडल में गांव में बसने वाले लोगों की हालत के बारे में कहा है, उसको किस तरीके से आप देखते हैं? थोड़ा सा मैं आपके साथ डिस्कशन करना चाहूंगा कि हमारे पाकिस्तान के जो गांव हैं उसमें पुअर न्यूट्रिशन है, हेल्थ कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है, डिजीजेस हैं, हाउसिंग कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है, और डॉक्टर भी ऐसा और मेडिसिन भी इतनी अवेलेबल नहीं है। आपकी खुशहाल पार्टी इसके बारे में क्या देखती है? जी बिल्कुल, ये किसान और ये गांव, इनके लिए मेरे पास बहुत बड़ा प्लान है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। मैंने बहुत सारे ममालिक को देखा है कि वो लोग अपने इन लोगों को बहुत सपोर्ट करते हैं, इनको अच्छी मशीनरी देते हैं ताकि इनकी पैदावार बढ़ सके। और पाकिस्तान के पास इतनी ज़मीन है और इतनी ज़रख़ीज़ ज़मीन है, तो इसको इसको मैं मेरे इसके लिए पूरा पूरा एक प्लान है, और जो मैं डिस्कस करूंगा कि इन सब लोगों की जिंदगी बदल जाएगी, क्योंकि यही लोग हैं जो हमें अनाज देते हैं, सब कुछ करते हैं, तो उनका बहुत हक बनता है और इनको इनके हिस्से का हक नहीं मिलता है। तो उसके लिए मेरी अच्छा, तो बहुत मैं सारी यहाँ पे आपसे एक बात करूंगा। पाकिस्तान के अस्पतालों के अंदर जो मरीजों की हालत है कि डॉक्टरों का फुकदान है, मरीज बहुत ज्यादा है। शायद मेरा कैमरामैन ये दिखा सके तस्वीर में और कुछ इसको समझ पाए, तो आपकी जो पार्टी है इस हवाले से क्या करे? जी जी, हॉस्पिटल्स के हवाले से भी हमारे पास पूरे प्लान्स हैं कि हमने कैसे करना है। ये इतनी इतनी जो प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो यंग डॉक्टर्स हैं उनके उनकी सैलरीज का प्रॉब्लम्स है, बड़े डॉक्टर्स की भी सैलरीज का प्रॉब्लम है, और जितने भी लोग पढ़ लिख कर जो डॉक्टर बनते हैं वो बैरून मुल्क चले जाते हैं, और उनको यहाँ पे उनका हक नहीं मिलता, तो वो चले जाती हैं। इस वजह से डॉक्टरों की भी कमी है, हॉस्पिटल्स की भी कमी है। तो इनके लिए मेरा बहुत बड़ा प्लान है, जिस तरह की इंश्योरेंस का प्लान है उसके उसी तरह के मेरा भी कुछ कार्ड इजरा करने का प्रोग्राम है, कि जहाँ पे सब जो पाकिस्तानी है उनको बिल्कुल आप भी फ्री यहाँ उनका पे एक इलाज बात होगा। करूंगा, आप भी इमरान खान साहब की तरह हेल्थ कार्ड को लेके आएंगे? जी जी बिल्कुल, मैं उसी तरह का एक हेल्थ कार्ड लेके आऊंगा, और वो उस कार्ड से बेहतर होगा, इमरान खान साहब के कार्ड से बेहतर होगा। तो एक और यहाँ पे आपसे बात करता चलूं, यहाँ के जो हॉस्पिटल्स हैं, वहां के डॉक्टर्स हैं, उनके बारे में तो आप कर लेंगे, मगर यहाँ पे एक दर्जा चहारम के मुलाजमीन होते हैं जो सफाई करते हैं। पिछले दिनों में, कोरोना के दिनों में, जितनी कुर्बानियां उन लोगों ने दी हैं, मेरे ख्याल में किसी डॉक्टर ने भी उतनी कुर्बानियां नहीं दी होंगी, जिनकी तनख्वाहें सिर्फ 15,000 है। अगर वो छुट्टी कर लेते हैं तो उनकी 15,000 में से तनख्वाह काटी जाती है। क्या आप सोचते हैं कि 15,000 में इन हालात में गुजारा करना मुमकिन है? इस बारे में आपकी खुशहाल पार्टी क्या कहेगी? जी बिल्कुल, जो दर्जा चहारम की आपने बात की ना, तो वो ये हॉस्पिटल के स्टाफ भी हैं, और इसके अलावा बहुत सारे वकला क्लर्क भी हैं, और भी बहुत सारी जो गवर्नमेंट उनकी बात की जो। बाद में करते हैं ना, पहले आप ये बताइएगा कि उन जो मुलाजमीन है उनके बारे में आपकी पार्टी किस तरीके से उनकी हेल्प आउट करेगी? क्या उनके लिए कोई फंड्स लेके आएंगे आप? उनके बच्चे हैं, उनके पास कोई घर नहीं है, इस बारे में क्या करेगी आपकी पार्टी? जी जी जी, इनकी देखें, इनकी बेसिक सैलरीज इंक्रीज होंगी, इनको और भी जो फैसिलिटीज दी जा सकेंगी इनको दी जाएंगी, क्योंकि मेरा जो मोटिव है ना वो यही है, दर्जा चहारम के लोग हैं, क्योंकि मैं इन्हीं के लिए निकला हूँ, बड़े लोगों के लिए नहीं निकला हूँ मैं। यही जो नीचे तबके के लोग हैं जो 10, 15, 20, 30 हज़ार पे सैलरी लेते हैं और उस पे काम करते हैं, मैं उन्हीं के लिए निकला हूँ। 15-15 हज़ार तो बिजली का बिल आ क्या जाता है, क्या तो बाकी वो क्या क्या करेंगे। आप बाकी जमातों की तरह क्या लोगों को कोई ख्वाब दिखा रहे हो? कोई इस तरह की बात तो नहीं है? क्योंकि वो देखिए बेचारे ये, पहले ही ख्वाब देख देख के थक चुके हैं। देखिए ख्वाब मैं नहीं दिखा रहा है, ये मेरी नीयत मेरा अल्लाह जानता है। अगर मुझे ख्वाब दिखाने की जरूरत नहीं है, मैं दुबई बैठा हूँ, सेटल है, मेरी फैमिली यहाँ पर है, लेकिन ये मेरे अल्लाह ताला ने मेरी ड्यूटी लगाई है, और अल्लाह ताला जो ऐसी बात मेरे बारे में सोचेगा कि अल्लाह ताला उनके दिल बदल देगा, तो ये बस अल्लाह पे छोड़ें। तो खालिद भाई, आपने अपने जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर वापडा रिफॉर्म्स के बारे में लिखा हुआ है, तो आपको जरा पाकिस्तान की कंडीशन बता देता हूं पहले, कि पाकिस्तान में जो लूटी जाने वाली रकम है तकरीबन 1 खरब है, जो कि वफाकी बजट का कुल 25% हिस्सा बनता है। आपकी पार्टी इस बारे में क्या कहेगी? जी जी बिल्कुल, वापडा रिफॉर्म्स के बारे में भी मेरे पास पूरा एक प्लान है,
और कैसे मगर इसके अंदर बिजली। एक बात और ऐड करता चलूं कि सबसे पहले तो हमारे पास डिक्रीजिंग ऑफ गैस सप्लाई है पाकिस्तान के अंदर। जो कंडीशन है इस टाइम, डिपेंडेंस ऑन ऑयल है, हम ऑयल के ऊपर इस टाइम टोटली डिपेंड कर रहे हैं और ऑयल के रेट बहुत ज्यादा है। लो पेमेंट रिकवरी है, लोग बिल नहीं दे पाते, ओवर पॉपुलेशन और ओवर यूजेज। इस इन सारी कंडीशन में आप किस तरीके से काम करेंगे, ये जी इस बारे में नजर दीजिएगा, कुछ बताइएगा। जी, इसके लिए देखें, सबसे पहले तो जो है हाइड्रो पावर प्लांट्स लगते हैं नहरों के ऊपर, वो मैं लगाऊंगा। ठीक है, वो मेरे प्रोजेक्ट्स में शामिल है। उसके अलावा दुनिया भर में ना जो ज्यादा बिजली रेडी बन रही है वो कोयले से बन रही है, और हमारा मुल्क जो कोयले के जखायर से माला माल है, तो मैं वो प्लांट्स लगाऊंगा जिससे हम कोयले से बिजली बनाएं। ऐसे बहुत सारे प्लान्स हैं, मैं उस पे एक एक आपका एक एक चीज पे पूरा पूरा प्रोग्राम हो सकता है, 2-2 घंटे बात हो सकती है। मगर एक बात यहाँ पे आपसे पूछना चाहूंगा, ये तो सारी पार्टीज, कोई भी पार्टी नहीं उठती है वो इन चीजों को लेके आती है। आप जिस तरीके से बात कर रहे हैं इसमें तो काफी साल लग जाएंगे, मगर जरूरत तो अब है। तो आप जी जी पाकिस्तान कब आ रहे हैं, इस हवाले से आप कुछ बताएंगे। जी, मैं बिल्कुल पाकिस्तान, मैं जनवरी में पाकिस्तान आ रहा हूँ। और जो मैं दुबई में मैंने बहुत अरसा गुजारा है, और दुबई में दुनिया के जो इंटेलिजेंट्स लोग आते हैं ना, तो मैंने उन लोगों में तरक्की हासिल की, और मैं लाहौर के एक मिडिल क्लास घराने से मेरा ताल्लुक था। तो मैं इन सब को चीज़ों को समझता हूँ, और अल्लाह के हुक्म से अल्लाह ने मुझे बहुत अच्छा माइंड दिया है। और ये आगे आपको पता चलेगा, मैंने इन सब चीज़ों को कैसे करना है। मैंने अपनी फोर्स में वो लोगों को शामिल करना है जो कि फर्ज किया, जो वापडा के जो लोग हैं जो रिटायर्ड हो चुके हैं या अभी करंट काम कर रहे हैं, उनको पता होता है, हर बंदे को अपने महकमे के बारे में पता होता है कि हमारे महकमे में कहाँ कहाँ खामियां हैं। तो उन सब लोगों को मैंने अपनी खुशहाल पाकिस्तान पार्टी में मैंने उनको डालना है, और उन सब से तजावीज लेनी है, और उसके बाद मैंने अपनी इनपुट डाल के और उसमें एक अच्छा फैसला करना है। अच्छा खालिद साहब, इसके लिए तो काफी बजट चाहिए होगा, वो बजट किस तरीके से आप मैनेज करेंगे इन सारे प्रॉब्लम से। जी, बजट देखें, अभी तक तो मैं अकेला ही लेके चला हूँ। ठीक है, और मैं अभी तक लेके चल रहा हूँ। लेकिन मुझे पता है कि बहुत सारे दोस्त हैं, बहुत सारे साथी हैं जिन्होंने, जो मुझे जानते हैं, जो मेरी जिंदगी के बारे में जानते हैं कि मैं किस किस्म का शख्स हूँ, क्योंकि मैंने आज तक कभी किसी का हक नहीं मारा, किसी के साथ ज्यादती नहीं की। तो वो फंड देने के लिए राजी हैं। वो तो कहते हैं, खालिद साहब आप कदम उठाओ, हम आपके साथ हैं। तो इंशाअल्लाह ताला ये सारी चीजें हैं। इन सब के अलावा मुझे अपने अल्लाह पे बहुत यकीन है। और मुझे खुद भी, मैं, अगर आपको शायद पता हो, फॉरेक्स एक्सचेंज है, होती है फॉरेक्स करेंसी, इसकी ट्रेडिंग, मैं उसका एक्सपर्ट आदमी हूँ। और मैं कहीं भी जो है ना, मैं 10 से 15% मंथली बना सकता हूँ। और मेरे पास पाकिस्तान में भी फॉरेक्स से पैसा, वहां से दुनिया का पैसा पाकिस्तान लाने के लिए बहुत सारे प्रोग्राम हैं। अच्छा, तो मुझे अभी ब्रेक का कहा जा रहा है, तो एक छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। जी खालिद साहब, एक क्वेश्चन और था, वो आपसे जरा पूछ लेते हैं कि पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा मसला है वकला बरादरी के साथ काम करने वाले क्लर्क्स का, जो पिछले 75 सालों से बेचारे अपनी यूनियन को पाकिस्तान के अंदर रजिस्टर्ड नहीं करवा पाए। अगर उनका कोई बंदा मर जाता है तो वो सारे लोग फंड इकट्ठा करते हैं। तो फंड का वो इस तरीके से अपना फंड इकट्ठा करते हैं, कोई 50 डालता है, कोई 100 डालता है, कोई 150 डालता है, कोई 500 डालता है। मैं आफ्ताब अहमद भट्टी, सदर क्लर्क्स एसोसिएशन दीपालपुर। हमारे चंद ऐसे मसाइल हैं जिनमें हमारी क्लर्क्स एसोसिएशन रजिस्टर नहीं है। मेरी हुकूमत वक्त से अपील है कि हमारी तहसील बार पर, डिस्ट्रिक्ट बार पर हमारी क्लर्क्स यूनियन को रजिस्टर किया जाए, क्योंकि हुकूमत की तरफ से कोई फ़ंड हमें मुयस्सर हों तो वो हम अपने क्लर्क्स भाइयों के लिए, उनकी फलाह व बहबूद के लिए इस्तेमाल कर सकें। चंद रोज़ कबल हमारा एक भाई कैंसर की मूजी मर्ज़ की वजह से फौत हो गया है, जिसके लिए हम क्लर्क्स ने अपने आप के तहत फ़ंड इकट्ठा करके उसके कफन दफन का इंतज़ाम किया है। मेरी हुकूमत वक्त से अपील है कि हमारे लिए
हमारी बार के लिए हमारी यूनियन को रजिस्टर किया जाए। अस्सलाम वालेकुम। उस हवाले से मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि क्या आप उनको रजिस्टर्ड करवाने में उनकी भी मदद कर सकेंगे? जी जी जी, बिल्कुल मैं जरूर पूरी मदद करूंगा। और वकला जो है वो समझ लें वो भी मेरी तहरीक का एक थंब होंगे, और इनकी भी मैं वकला में भी एक खुशहाल पाकिस्तान की फोर्स बनाऊंगा, और एक उनका एक फंड भी बनाऊंगा, जिससे अगर जहाँ कहीं मसले मसाइल्स हैं उनको उनको हल किया जाएगा वकला के लिए भी। और इस बरादरी के लिए मेरे पास बहुत अच्छे मेरे पास प्लान्स हैं, सारी चीजें हैं, और बहुत सारे वकलास के साथ मैं ऑलरेडी इन टच हूँ, और इसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। तो इसके अलावा आपसे एक बात करूंगा, पंजाब यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर पुलिस रिफॉर्म्स के ऊपर आपने बात की है। थोड़ा सा मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि पुलिस रिफॉर्म्स को सही करने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या होगा। जो इस टाइम पंजाब पुलिस के लोग तनख्वाहों में शामिल है, वो माहाना वॉशिंग मशीन का अलाउंस 150 है, ठीक हो गया सर। राशन उनको 1038 रुपए का मिलता है, 34 रुपए रोजाना के हिसाब से। और मंथली रेंट जो है उनको तकरीबन 2800 रुपया, 2850 रुपया उनको मिलता है। और उनसे जो काम लिया जाता है कांस्टेबल से या पुलिस वालों से, वो 18-18, 20-20 घंटे काम लिया जाता है। मगर मैं फिर भी उस पुलिस के कांस्टेबल्स को, पुलिस के अदारे को सलूट करता हूं कि इन कम वसाइल के बावजूद भी वो लोग अपनी जानें अपनी अवाम पर कुर्बान करते हैं। तो इस हवाले से आप बताइएगा कि आप क्या कहेंगे और आपकी पार्टी इन पुलिस रिफॉर्म्स के ऊपर क्या करेगी? जी, पुलिस रिफॉर्म्स के ऊपर मेरे पास बहुत बड़ा प्लान है, और अगर पाकिस्तान की पुलिस रिफॉर्म्स हो जाए तो पाकिस्तान के आधे मसले हल हो सकते हैं। और अब मसला ये है कि वो हो कैसे, देखें वो आपने खुद बताया कि वो 18-18 घंटे काम करते हैं और उनकी सैलरीज इतनी कम है, तो वो कैसे गुजारा करें उसमें। तो मैं यहाँ दुबई में रहता हूँ, और मैं बताऊं कि यहाँ की पुलिस की सैलरीज उन्होंने इतनी ज्यादा की हुई है कि यहाँ की पुलिस का बंदा रिश्वत लेने की सोच भी नहीं सकता। उसे पता है कि मुझे नहीं, बीस यहाँ पे हजार एक बात करता चला मैं, नहीं मेरी बात सुने, आप दुबई से पाकिस्तानी पुलिस का मुकाबला नहीं कर सकते, हमारे पास तो वसाइल ही नहीं है। नहीं, तो मैं उस आप इनके रिफॉर्म्स के ऊपर कैसे बात करेंगे जो 18-18 जी, घंटे काम करते हैं? और बेचारों के घर वालों से मैं आपसे ही पूछ लेता हूं कि क्या आप एक कांस्टेबल की जगह पे पाकिस्तान में ड्यूटी कर पाएंगे? एक माह 18-18 घंटे वो लोग काम करते हैं, उस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए मैं आपको बताता हूँ पाकिस्तान में मैं जो करूंगा, लोगों को शायद ये मजाक लगेगी बात या कुछ ऐसा लगेगी। मैं चाहूंगा कि जो पुलिस का कांस्टेबल है ना, उसकी मिनिमम तनख्वाह कम से कम 1.5 से 2 लाख रुपया हो। ठीक है, ये मेरा है, ताकि वो उसके पास उसको जब उसको ये परेशानी नहीं होगी मैंने अपने बीवी बच्चे कैसे पालने हैं करना है, तो वो इंशाल्लाह ताला वो लग के काम करेगा। और इस पुलिस के पीछे भी मैं एक इंटेलिजेंस इदारा लगाऊंगा कि जो कहीं से कोई रिश्वत लेगा तो उसको सख्त से सख्त सर सजा मैं होगी। यहाँ पे थोड़ी सी बात करता हूँ रिश्वत के हवाले से। तो ठीक हो गया, आप उनके यानी कि जो शोहदा होंगे, उनके बच्चे होंगे, उनके लिए भी आपकी पार्टी कोई नया मोटिव लेके आएगी? जी 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 जी, बिल्कुल। ये देखें ना, ये हम लोगों की हिफाजत करते करते अपनी जान गंवा देते हैं, बहुत कुछ करते हैं। तो बहुत सारी हैं इसमें, हम इनकी बल्कि एक सेपरेट फंड बनाया जाएगा कि जिनसे जो पुलिस वाले हैं और उनका जो जहाँ पे कोई मसला मसाइल होगा वो उसका उसका हल निकाला जाएगा वहां से। सर अब मैं सिर्फ आपसे आखिरी सवाल पूछूंगा, जरा जल्दी जल्दी से इसका जवाब दे दीजिएगा। खुशहाल पाकिस्तान पार्टी अवाम को बुनियादी तहफ़्फ़ुज़ कैसे दे? देखिए, खुशहाल पाकिस्तान पार्टी जो है, जो इसकी फोर्स बनेगी ना, वो मैं चाहता हूँ कि हर पाकिस्तानी बंदा उस फोर्स का हिस्सा बन जाए। तो जब हर पाकिस्तानी बंदा उस फोर्स का हिस्सा बन जाएगा, और उसके लिए मैं कुछ एसओपीज बताऊंगा जो कि कैसे दिन गुजारना है, कैसे रात गुजारनी है, कैसे काम करना है। बहुत सारे लिटरेचर्स हैं, और जो इनको मैं बताऊंगा कुछ बेसिक चीजें हैं। सर जिस तो तरीके से आप बता रहे हैं, इस तरीके से तो काफी साल गुजर जाएंगे। कोई जादू का चिराग लेके आए मेरे पाकिस्तान के लिए अपनी पार्टी के अंदर कि ये अगले दिन ही स्टैंड हो जाए, इस बारे में बताइएगा। देखिए, जादू का चिराग तो मैं नहीं ला सकता, लेकिन मैं अपने नियत और इखलास से ये बात जानता हूँ कि अल्लाह ताला इनके बहुत जल्द दिल बदल देगा। इंशाल्लाह ठीक हो गया। कोई पैगाम देना चाहेंगे आखिरी? बस मैं पैगाम यही देना चाहूंगा कि बस
एक तो मैं हमेशा यही कहता हूँ कि तरक्की करने के लिए सबसे जरूरी है कि 8 घंटे नेक नीति से काम किया जाए, ठीक है। और दूसरा मैं ये कहता हूँ कि अपने माँ बाप को खुश रखा जाए, तो अल्लाह ताला तरक्की देता ही देता है। और बस, और ये एक और पैगाम देना चाहूंगा कि ये जो लोग कहते हैं ना कि मैं अगर कोई गलत काम करता है ना तो उसको कहो कि भाई यार ये तुम ना करो, तो वो कहता है मेरे अकेले के ना करने से क्या हो जाता है। तो वो सारा तो नहीं करते, तो ये चीज कहना बंद कर दें, वो कहें कि ठीक है मैं नहीं करूंगा। जब वो खुद नहीं करना करे, नहीं करेगा वो गलत काम, तो जैसे फर्ज किया यू टर्न है, यू टर्न लोग लेते हैं, और अब जब उसके पूछोगे उसको बोलो सारे तो ले रहे होते हैं यू टर्न, सॉरी यू वन में जो लोग आ रहे होते हैं, तो वन में आ रहे हो तो उसे पूछो आप क्यों वन में आ रहे हो, वो कहता है जी सारे तो आते हैं तो मैं नहीं। तो ये मेरा पैगाम है कि बस जो सारे करते हैं ना आपने नहीं करना, एक एक ने करना शुरू करोगे तो देखो पूरा पाकिस्तान बदल जाएगा। शुक्रिया सर, अगले प्रोग्राम तक की इजाजत। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, यू आर मोस्ट वेलकम ब्रदर। आखिर में मैं अपनी कौम पाकिस्तान को एक पैगाम देना चाहूँगा। तुम ऐसे राहबर को वोट देना, तुम ऐसे राहबर को वोट देना, वतन को जो महताब कर दे, उदास चेहरे गुलाब कर दे, जो जुल्मतों का निज़ाम बदले, जो रोशनी बेहिसाब कर दे। तुम ऐसे राहबर को वोट देना। वतन जो मेरा निहाल कर दे, जो हिजर मौसम विसाल कर दे, जो खुशियों की नवीद बनकर गुलाब मौसम बहाल कर दे। तुम ऐसे राहबर को वोट देना। जो दिल का मौसम सुहाना कर दे, वक्त से गुर्बत रवाना कर दे, जो आस्तीनों के सांप मारे, जो बम धमाके अफसाना कर दे। तुम ऐसे राहबर को वोट देना। जो दस्ते कातिल को काट डाले, जो दी फरोशों का दम निकाले, जो माओ बहनों का हो मुहाफिज, जो वहशियों को लगाम डाले। तुम ऐसे राहबर को वोट देना। कदम कदम पर जो राहबर हो, गली गली से जो बाखबर हो, जो दुश्मनों से ना खौफ खाए, जिसे हमेशा खुदा का डर हो। तुम ऐसे राहबर को वोट देना। खुदा करे वो बहार आए, जो कर्ज सारे उतार आए, मेरे वतन के नसीब में भी सुकून राहत करार आए। तुम ऐसे राहबर को वोट देना, तुम ऐसे राहबर को वोट देना। अगले प्रोग्राम तक की इजाज़त चाहूँगा। आपका मेज़बान राना बाबर मसूद। खुदा हाफ़िज़।